दोस्तों नमस्कार। कुर्सी वही शपथ नहीं। एक बार फिर नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद लेके बिहार में साबित कर दिया कि सरकारें कोई भी हो, गठबंधन का साथी कोई भी हो, अगर कुर्सी का कोई राजकुमार होगा तो वो सिर्फ नीतीश कुमार होगा। और आने वाले समय में भी ऐसे ही वो सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। अभी तक के हालातों से तो यही लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 9 बार की उनकी उपलब्धि में 6 बार खुद एनडीए का और 3 बार खुद महागठबंधन का साथ रहा है। और ऐसे में एक तरफ जहां 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ऐसे में उनके अपोजिशन महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने एएनआई को एक बयान दिया है कि हम बड़े सहमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपना गठबंधन का धर्म निभाया और उसी हिसाब से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। जनता के बीच हमने अपनी बातों को भी रखा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी तो खेला शुरू हुआ है और जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी, उसको हम खत्म कर देंगे। उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि मैं बीजेपी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खुद जेडीयू को अपने साथ ले लिया और हमारे काम को आसान कर दिया। तो अब हम उनके इस भाषण को ये देखेंगे कि उनके पीछे कहने का इसका मकसद क्या है। दरअसल एएनआई को दिए इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव का सीधे हमला था कि दरअसल वो अब आने वाले चुनाव में एक सीधी लाइन देना चाहते हैं, जैसे बीजेपी ने दिया था अब की बार 400 पार। मुझे लगता है तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल बनाम 17 महीना। दरअसल इस लाइन के पीछे तेजस्वी यादव ये बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि कैसे एक समय 2020 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा था तो उन्होंने बोला था कि नौकरी देने के लिए तो हमारे बजट में हमारे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन दरअसल सरकार बनने के बाद महागठबंधन की तेजस्वी यादव ने सिर्फ 70 दिन में कैसे लाखों नौकरियां दे के ये बता दिया बिहार की जनता को कि काम जो होगा वो सिर्फ हमारे साथ हो सकता है। और उसी के बदौलत मुझे लगता है उन्होंने ये बोला है 17 साल बनाम 17 महीने। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने बिहार की जनता को हमेशा आगे रखा। बात उन्होंने हमेशा नौकरी, बेरोजगारी और उन्होंने विकास की बात की। और उन्होंने कैसे बताया कि कोई आईआईटी हो या फिर शिक्षा विभाग से हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से हो, ये सारे का ध्यान रखा। और इसको लेके वो जनता के बीच जाएंगे और जो उनके साथ हुआ है या फिर जो जेडीयू ने किया है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जनता उनके साथ होगी, उनके कामों को वोट देगी, न कि वो किसी भी अलग माहौल में जाएगी। जैसे बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, या फिर नीतीश की ये राजनीति जो वो जातिगत राजनीति के तौर पे एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए, जिनका ये मानना था कि अगर एनडीए में हम नहीं जाएंगे तो हमारे जो 16 सांसद हैं या फिर जो आने वाले हमारे लोकसभा के चुनाव है, हो सकता है उसे हमें नुकसान समझना पड़े। लेकिन ऐसे में अब आने वाले समय में क्या हालात होंगे वो बिहार की जनता बताएगी। लेकिन आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।